साई बाबा साई। ठीक है, CSR रूल्स कर रहे हैं। रूल नंबर 5 है CSR कमेटी, पढ़ दो एक बार। हाँ जी। The companies mentioned in the rule 3 shall continue CSR committee, shall constitute CSR committee as under. A company covered under subsection 1 of section 135, which is not required to appoint an independent director pursuant to subsection 4 of section 149 of the Act, shall have its CSR committee without such director. A private company having only 2 directors on its board shall constitute its CSR committee with 2 such directors. With respect to a foreign company covered under these rules, the CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which 1 person shall be specified under clause D of subsection 1 of section 380, 380 of the Act, and another person shall be nominated by the foreign company. ठीक है, अब इसको लेते हैं जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या कह रहा है। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इंसर्ट टेबल। एग्जांपल है, कंपनी का नाम है राइट मूव लिमिटेड, जो फॉल नहीं कर रही, नॉट फॉलिंग अंडर रूल 4A रिक्वायरिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक केस है ये। दूसरा है राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है राइट मूव PTE हैविंग ब्रांच ऑफिस इन मुंबई। ओके, अब तीनों के केस में CSR का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? इस केस में ऑल विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, वन के, क्योंकि है ही नहीं, इसको जरूरत ही नहीं है। राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड में एग्जांपल लो कि खाली 2 ही डायरेक्टर्स है, तो इसमें विद 2 डायरेक्टर्स, तो X एंड Y, यही CSR कमेटी बन गए। PTE में इन्होंने बोला 2 लोग चाहिए, एक जो आपने नॉमिनेटेड, जो आप एजेंट बोलते हो, इंडियन एजेंट जिसको आप डिफाइन करके रखते हो फॉर रिसीविंग नोटिस, वो प्लस वन पर्सन नॉमिनेटेड बाय, क्यों? क्योंकि इन कंपनी में से एक आदमी इंडिया में होना जरूरी है ना, जिसको नोटिस मिले। हाँ जी, याद है, आप ढूंढ रहे थे? यस सर, हाँ हाँ, ये तो याद है, ये तो उसमें रिक्वायरमेंट ही आ गई है ना लॉ में। हाँ, तो इसका मतलब इसमें ये दो मेंबर्स हो गए, तो ये 1 2 3 का क्रक्स ये ओके ओके, कि अगर आपकी कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिना इंडिपेंडेंट के कंस्टिट्यूट करो, लेकिन कंस्टिट्यूट करनी है। प्राइवेट लिमिटेड में दोनों डायरेक्टर ही CSR कमेटी बन जाएंगे, और फॉरेन कंपनी के केस में एक जो एजेंट है और दूसरा एक आदमी फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करेगी। क्लियर? ओके सर। आगे CSR कमेटी Shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following. देख, एनुअल CSR कमेटी जो है उसे बोर्ड को एक एनुअल एक्शन प्लान रिकमेंड करना है, जिसमें ये सब इंक्लूड होना चाहिए। The list of CSR projects or programs that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule 7 of the Act. The manner of execution of such projects or programs is specified in Sub-Rule 1 of Rule 4. The modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programs, monitoring and reporting mechanism for the projects or programs, and details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company, provided that board may alter such plan at any time during the financial year as per the recommendations, as per the recommendation of its CSR committee based on the reasonable justification to that effect. ठीक है, अब ये चीज को एग्जांपल से समझो, 2 मिनट में समझ आएगा कि क्या कह रहा है। जब आप इसके आगे डाटा भर दोगी तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या भर रहे हो आप इसमें? ये क्वेश्चन है, इसका एक एक का आंसर दो। पहले क्वेश्चन का आंसर, एनुअल एक्शन प्लान का मतलब क्या हो गया कि आप काम कैसे करोगे, ये उसकी गाइडलाइंस है। पॉलिसी में तो कौन से ब्रॉड एरियाज थे, स्टेटमेंट थी, आप क्या करोगे, कौन से एरिया में करोगे, ब्रॉड कंसेप्ट थे, आप इरेडिकेट पॉवर्टी करोगे, एजुकेशन। अब ये स्पेसिफिक हो गया कि आप उसमें स्पेसिफिक क्या करने वाले हो।
So हाँ every जी, company जिसको ये applicable है, they should have this document. हाँ जी, अब ये इस साल से applicable हो चुका है ओके, और 31 मार्च को ये साल खत्म हो जाएगा. ओके, अब जिन कंपनियों ने ये एक्शन प्लान नहीं बनाया है, हाँ हाँ, वो होगी नॉन कंप्लायंट, यस सर, क्योंकि शेल लिखा हुआ है, मे तो है नहीं. हाँ हाँ, अब ये रूल आया तो मोस्टली जब पहली मीटिंग हुई होगी लोगों की, मई जून में हुई होगी. हाँ हाँ, अब हाँ, आइडियली उनको उसी मीटिंग में पॉलिसी बना के एक्शन प्लान बनाना था. जिसने डेफर कर दिया उसका आधा साल तो निकल ही जाएगा, अगस्त दिसंबर. तो हाँ हाँ, टेक्निकली हाँ, सब कंपनी का एक एक एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए. अब उस एक्शन प्लान में भरना क्या था, पहले क्वेश्चन के आंसर में कोई तो एक एग्जांपल दे दो. The list of CSR projects and programs that are approved to be undertaken in areas of subject specified in शेड्यूल 7. अब हम अगर किसी एनजीओ के थ्रू कोई स्कूल ऑपरेट नहीं, आप करना चाह रहे डायरेक्टली बात करो, भूल जाओ एनजीओ को. चलो पहले आप ये बोलो कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम क्या करोगे, क्या है सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम आपका. सीएस अगर आपको मैंने बना दिया सीएसआर का हेड और आपको दिया 1 करोड़ और आपको हैं, बोला एनुअल एक्शन प्लान बनाओ, तो आप मुझे क्या बोलोगी, 1 करोड़ का क्या करोगी. let's bifurcate into separate activities or plans that we नहीं are going to अभी follow बोर्ड in के the. सामने खड़े हो ना, बोर्ड आपसे पूछ रहे हैं बताओ अब 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होगी. वही अब बना रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में प्लान बना रहे हैं. वो तो डिपेंड करता है, अगर हमारी कोई ट्रस्ट और सोसाइटी ऑलरेडी नहीं, एस्टेब्लिश्ड पर है वो सेकंड स्टेज या पे हम होगा ना. जैसे पहले अब तिलक नगर में थे तो वहां पे वो तिलक नगर का एजेंसी पूरा वो. होगी ना बेटी, सोसाइटी हाँ 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 ट्रस्ट सब हाँ. एजेंसीज होगी जिनके थ्रू करोगी. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से. कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम क्या करेंगे. हाँ तो इसके लिए मैंने नंबर ही लिखी है 1 2. तो जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं आगे कैसे बढ़ूंगा कि क्या क्या करना है. मैं आई विल मतलब वो एजुकेशन. आप नीता अंबानी हो, चलो अब आप इस साल में एक्शन प्लान क्या है, आप इस साल में क्या करोगे 1 करोड़ का. मतलब मुझे ये आई वांट टू सपोर्ट मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को ठीक है, सपोर्ट करना तो है मैं मुझे हाँ, हाँ अंडर प्रिविलेज एजुकेशन, फॉर द अंडर अंडर प्रिविलेज, प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. जो भी स्पेलिंग है ठीक है. अंडर अब यही ठीक करेगा. ठीक है अंडर अभी मुझे प्रिविलेज. पता नहीं है, ये तो है खैर उसमें शेड्यूल पहले आप 7 में समझो ना, वो इंक्लूडेड छोड़ पर. देना. ये अभी पहले कंसेप्ट समझ लो अपने, बाद में शेड्यूल 7 की एक्टिविटी कवर हो जाएंगी. पहले आप कंसेप्ट समझो. जब आपसे पूछा आप सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम क्या करोगे. स्टूडेंट्स नहीं सर, चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन, जिनको मिला ही हाँ नहीं आज तक. चलो ओके. और क्या करोगी और इसके फिर एग्जांपल पे आप समझोगी ना कि आगे क्या मांग रहे हैं. मैं जैसे विमेन, जो विमेन होती है जिनको अपना मतलब विमेन के लिए अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए सेल्फ आई वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देम वो एम्प्लॉयमेंट टेलरिंग. हाँ, वुमेन सेल्फ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो वुमेन जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मशीन्स या इक्विपमेंट. हाँ जो भी है वुमेन सेल्फ. दो आपने ये एरिया डिसाइड किए हाँ राइट पहले क्वेश्चन के आंसर में. बिकॉज जब आप हाँ सीएस बनोगी आपको बना के देना पड़ेगा. हाँ तो आपने ये बोला कि हम ये 2 काम करेंगे राइट हाँ पहले क्वेश्चन के आंसर. हाँ. अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो. The manner of execution of such projects or programs is specified in sub rule 1 of rule 4. हम्म. अब कि ये हम जो किस है, तरह से इन्हें एग्जीक्यूट अब करें. ये 2 प्रोग्राम जो आपने लिए, हाँ. आपने ये बोला दिस विल बी डन बाय कंपनी एंड दिस विल बी डन बाय एनजीओ राइट. हाँ जी. ठीक है, अब आया मॉडलिटीज. क्वेश्चन पढ़ो. हाँ. The modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programs. ठीक है, आपने क्या बोला. अब ये ईयरली चल रहा है, एनुअल है, तो इस साल का एक्शन प्लान की बात कर रहे हो. तो आपने बोला हम 3 स्कूल बनाएंगे. हाँ. या हाँ. ये बोलो कि 300 टेलरिंग स्विंग मशीन्स देंगे और हम 50 लाख रुपए एनजीओ को देंगे फॉर स्कूल
फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट? यही बोलोगे ना बोर्ड को, जो कि हमारी Yes, yes, 50 लाख की आएंगी। तो ये हो गया मॉडलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। एंड टाइम कैसे, अब इसमें बोलोगे 12.5 lakhs पर क्वार्टर, राइट? हाँ जी, और यहाँ पे हाँ, बोलोगे 25 lakhs पर हाफ ईयर वी विल गिव टू हाँ. एनजीओ। अब ये क्वेश्चन देखो और ये आंसर देखो, क्या है, थोड़ा मैच हो रहा है? The modalities of utilization of funds and implementation schedule for the projects or programs. हाँ, हो रहा है. ठीक है, तो अभी पहले में आप इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल नहीं आ रहा है. ये आ है ना गया वैसे कि पर क्वार्टर पर हम इतना, क्वार्टर पर हाफ ईयर. हाँ, तो इससे आप मेजर करोगे कि पर क्वार्टर आपने कितना दिया यूटिलाइजेशन लेके, क्योंकि आपने लिखा 300 स्विंग मशीन 12.5 लाख रुपए पर क्वार्टर, तो दैट मीन 75 मशीन पर क्वार्टर होगी। यस सर, तो आप इसके बेस पे आप मेजर कर सकते हो परफॉर्मेंस, यस सर, और इसके अगेंस्ट में आप उनसे मॉनिटरिंग ले सकते हो, जहाँ पे वो CFO सर्टिफिकेट का कंसेप्ट आएगा, यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। यस सर, यस यस. अब ये नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। तो ये मैंने आपको मॉनिटरिंग बताई कैसे होगी। अब यहाँ पे आप क्या बताओगे, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग Yes, sir. कैसे, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, के एनुअल है, और Yes, sir. फॉर्मेट्स क्या है ऑफ रिपोर्टिंग, हाँ जी. एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या रखनी है, क्योंकि मॉनिटरिंग तभी होगी जब डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल होगी। Yes, sir. डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश खराब होती है यार, ट्रेल चेक करने में इंग्लिश मेरी बराबर है एकदम, टाइप करने में मेरा उल्टा है, मतलब मैं बोल ठीक ठाक लेती हूँ, बट जब ड्राफ्ट करने की बारी आती है तो मैं फंस जाती हूँ. कोई बात नहीं। अच्छा, ई पढ़ो। डिटेल्स ऑफ बाय द कंपनी, हाँ, उसकी क्या नीड है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. कि मतलब अब अगर हम ये स्कूल बनाएंगे तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट हाँ, है तो और अब उसका आखिर में काम वंस होने वी के मेक बाद दिस. इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये असेसमेंट कैसे करोगे, कितने बच्चे और एजुकेट और हो गए उस और एरिया पैसे में, क्यों कर रहे हो, वाई, नीड तो यही है ना, वाई, कि ये हमारी इससे फायदा क्या हो रहा है सोसाइटी को. वाई CSR प्रोग्राम, और फिर बाद में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आप इसमें अपनी एनुअल एक्शन प्लान में लिखोगे, बताओगे बोर्ड को। यस, और बोर्ड इस प्लान को चेंज कर यस, सकता है। यस. ठीक है, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन कमिटी को फॉर्मुलेट करके रिकमेंड करना है। तो इसमें तो बोर्ड का एजेंडा होना चाहिए, साल में एक बार तो ये बोर्ड के एजेंडे में आना है। यस सर. अब ये एनुअल एक्शन प्लान मोटा मोटा आपको समझ आया कि ये पॉलिसी से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिसी में सिर्फ ब्रॉड चीजें लिखी होंगी कि हम एजुकेशन हाँ और इस जी. पे काम करेंगे, इसके आगे और डिटेलिंग रहेगी, एरियाज रहेगा, लोकेशंस रहेंगी, टारगेट ग्रुप रहेंगे, लाइक विडोज। तो ये हुआ हाँ जी एक्शन सर. प्लान। अब जरा 2 को पढ़ो कि क्या 2 क्लियर है। 1 के बाद 1 तो आपने देख लिया कि कमिटी में क्या होना चाहिए। सेक्शन पे जाता हूँ, अब ये 2 बताओ कि क्या इसमें एकदम आप रिलेट कर पा रही हो। The CSR committee shall formulate an annual action persons which shall include the following, namely list of CSR projects and programs that are under the manner of execution of such projects or programs, the modalities of utilization of funds and implementation schedules, monitoring and reporting mechanisms, details of need and impact of any. हाँ sir, हाँ. ठीक है, तो मेरा क्या बोलना है कि चीजों को पढ़ने से ज्यादा रिलेट करने से ज्यादा याद रहती है। यस सर. तो पढ़ने के बाद 2 इसीलिए तो जो प्रोजेक्ट हमने करा हुआ होता है वो हमें ज्यादा याद रहता है, अगर कोई असाइनमेंट करी हुई होती है, और जिसका हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता. ठीक है, अभी अगला कौन सा था, ये ओमिट हो गया। क्यों, क्योंकि CSR उन लोगों ने अलग से डिफाइन कर दिया CSR पॉलिसी को। आई थिंक काफी सब ओमिटेड ही है अब. चलो आगे बोलो। नेक्स्ट है
CSR एक्सपेंडिचर मेन है, क्रूशियल है, क्या कैसे करना है। इसको The board shall ensure that एग्जांपल लेके करेंगे। एनुअल एक्शन प्लान क्लियर हो गया ना? अब हम बात करते हैं CSR स्पेंड की। CSR स्पेंड डिलीट। चलो एक एक को पढ़ेंगे, उसके लिए डब्बा बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं पहले? The board shall ensure that the administrative overhead shall not exceed 5% of total CSR expenditure of the company for the financial year. That means CSR स्पेंड के अंदर CSR स्पेंड के अंदर अगर क्वालिफाई करना, खर्चे की मनाही नहीं, आप जितना चाहिए उतना खर्चो, लेकिन CSR स्पेंड के 2% की लिमिट में मैक्सिमम कितना अलाउड होगा आपको? 5%. That means अगर राइट मूव CSR बजट है 10 लाख, तो इसमें से 50,000 ही एडमिन ओवरहेड हो सकता है, which will be considered as बेसिकली ये प्रोविजन भी इसलिए दिया होगा ना कि कहीं हम सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिखा के अपने स्टाफ के खर्चे डाल के CSR हो गया बोले तो कैसे चलेगा? तो ये क्लियर है? तो यस सर। चलो आगे बोलो। Any surplus arising out of the CSR activities shall not form part of the business profit of a company and shall be flowed back into the same project or shall be transferred to the unspent CSR account and spent in pursuance of CSR policy and annual action plan of the company, or transfer such surplus amount to a fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial. अब ये ऐसा कौन सा CSR खर्चा है जो आपको इनकम दे रहा है? गौशाला बना दिया आपने, मिल्क डंग सेल कर दिया, सेल करके जो मनी मिली उससे CSR के खर्चे भी निकल गए, रिकवर्ड, और बैलेंस भी बच गया। तो आपने 1 लाख रुपए एक्सपेंस किए, सेल करके आपको 1,25,000 रुपए मिल गया साल में। 25,000 रुपए उस CSR एक्टिविटी में सरप्लस हो गया। अब वो कह रहे हैं 25,000 रुपए का क्या करना है? सरप्लस। तो हाउ टू डील विद दिस, क्या करोगे? वो कहता है फर्स्ट ऑप्शन इन्वेस्ट इन गौशाला, सेम प्रोजेक्ट में डाल दो। सेम प्रोजेक्ट लिखा है, ट्रांसफर टू अनस्पेंट CSR अकाउंट जो आपने खोल के रखा है। हाँ, किनके लिए खोल के रखा है अनस्पेंट CSR अकाउंट? ऑनगोइंग के लिए। यस सर। क्योंकि नॉन ऑनगोइंग के लिए तो कोई अनस्पेंट CSR अकाउंट नहीं है। हाँ जी, क्लियर ना? क्योंकि जो नॉन ऑनगोइंग है वो तो 6 महीने में फंड में ही डाल देना है आपको, वहां तो स्पेंड करने की ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। यस सर। ठीक है, अब ये जो पैसा डल गया है इसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, इसको कैसे खर्च करना है? एज पर CSR पॉलिसी एंड एनुअल एक्शन प्लान। ठीक है, राइट सर। और तीसरी ऑप्शन क्या है? ट्रांसफर टू फंड इन 6 मंथ। क्लियर है? यस सर। तो सरप्लस को कैसे ट्रीट करना है? सरप्लस ही कौन सा सरप्लस हो गया? CSR एक्टिविटी का सरप्लस हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ, क्लियर ना? 2 नंबर। अब एक बार 2 को पूरा पढ़ लो तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। Any surplus arising out of the CSR activity shall not form part of the business profit of a company and shall be flowed back into the same project or shall be transferred to the unspent CSR account and spent in pursuance of CSR policy, an annual action plan of the company, or transfer such surplus amount to a fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year. Clear है? हाँ जी। 3rd number. Where a company spends an amount in excess of requirement provided under subsection 5 of section 135, such excess amount may be set off against the requirements
spent under subsection 5 of section 135 up to immediate succeeding 3 financial years subject to the conditions that हाँ, पहले यही रुक जाओ, आगे अब रुक देख जाओ, अच्छा यही रुक जाओ पहले। अभी आपने टू स्पेंड था 12 लाख, स्पेंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर था ये 21-22, स्पेंड कर दिया आपने 15 लाख, कहाँ पे? फाइनेंशियल ईयर 21-22, सरप्लस हो गया 3 लाख। ठीक है, ये सरप्लस सीएसआर एक्सेस अमाउंट स्पेंड है। हाँ हाँ जी सर। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, सरप्लस की जगह एक्सेस सीएसआर 3 लाख हाँ जी जो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो ये हमको सेट ऑफ कितने सालों के लिए मिलेगा? ये इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। कौन से हो जाएंगे? हाँ 22, 23, 24, 25 तक। बस 23-24, इसका मतलब है उन सालों में हमको अगर जितना भी सीएसआर स्पेंड हमारा आ रहा है माइनस दिस अमाउंट हम बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, उतना हमें कम स्पेंड करना है, लेकिन कंडीशंस क्या है? क्या है कंडीशंस? एक एक करके ऊपर लेंगे कंडीशन, बोलो। The excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of the CSR activities if any in pursuance of sub-rule 2 of this rule। मतलब अभी जैसे हमारे वो मिल्क और डंग सेल करके जो हमें प्रॉफिट हुआ वो नहीं होना चाहिए। सरप्लस नॉट पार्ट ऑफ एक्सेस, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट The board of the company, हाँ जी, the board of the company shall pass a resolution to that effect। सेट ऑफ का रेजोल्यूशन, सेट ऑफ का रेजोल्यूशन, फॉर सेट ऑफ, बिना सेट ऑफ के रेजोल्यूशन के आप नहीं ले पाओगे, मतलब प्रायर अप्रूवल लगेगा इसमें बोर्ड। जिस मीटिंग में आपने सीएसआर का बजट वर्सेस एक्चुअल किया, उस मीटिंग में आप ये डालोगे ना कि अभी हमारा इतना स्पेंड हो गया, बची हुई अमाउंट के लिए अनस्पेंड में ट्रांसफर किया जाए, सरप्लस है तो इसको सेट ऑफ के लिए अवेलेबल किया जाए। यस सर, अगर आपने नई रेजोल्यूशन पास किया तो आप कंपनी का नुकसान कराएंगे। अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा लोगों को, लोग भूल जाएंगे ये सब करना। हाँ, सेट ऑफ का रेजोल्यूशन तो मैंने ऐसे प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं है। नहीं, अब नया कंसेप्ट है ना। अब अगर आप भूल गए रेजोल्यूशन पास करना, कंपनी ने 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड किया हुआ था, तो ये हार्ड एंड तो आप कर ही नहीं सकते सेट ऑफ, समझिए ना। तो 50 लाख रुपए कंपनी को एक्चुअल नुकसान हो जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार होगा सीएस, जो ये बताना भूल गया कि आपको साल के टाइम में एक तो एनुअल एक्शन प्लान बनाना था। हाँ, फिर वो ये बताना भूल गया कि आप जो रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, क्या था एक अपने पढ़ा था ना पीछे कि ऑनगोइंग को आप इनको ऑनगोइंग कर दो अगर आपको गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करना, या फिर ये सेट ऑफ करना है तो कर दो, या फिर जो स्पेंड नहीं हो पाया उसके लिए अनस्पेंड अकाउंट का रेजोल्यूशन बना दो। तो इतनी वायलेशंस हो सकती हैं इसमें। ये क्लियर हो गया? समझ गई सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सरप्लस सेट ऑफ की इशू नहीं है, लेकिन आपको प्रायर रेजोल्यूशन चाहिए, और नहीं हुआ तो कंपनी का एक्चुअल नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। हाँ, क्योंकि वो सेट ऑफ ही नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो हार्ड एंड उतना पैसा और खर्चना पड़ जाएगा उसको, इवन तो लास्ट ईयर स्पेंड कर दिया था। और अगर लिस्टेड कंपनी है, बैक डेट में रेजोल्यूशन नहीं है, तब क्या करोगे? गई। हाँ, लिस्टेड कंपनी में ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्राइवेट में तो हो जाता है। बाकी में भी अभी सब चले जाते हैं ना, वो सब आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सब सर्कुलेट करना पड़ता है, तो कोई भी आपको 2 मिनट में पकड़ सकता है कि आपने बाद में। नहीं सर, सर्कुलेट तो करना पड़ता है, बट सर्कुलेशन के भी जो रूल्स हैं दे आर वेरी ओपन एंडेड। नहीं, आपसे प्रूफ माना जाएगा कि आप हार्ड कॉपी, हाँ तो कॉपी मांगी जाएगी ना, कौन सी कॉपी सर्कुलेट की थी। हाँ, कॉपी मांगी जाएगी। इसको करते हैं 4 को पढ़ जरा एक बार। The CSR amount will be spent by a company for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by a company established under Section 8 of the Act, or a registered public trust, or a registered society having charitable objects in CSR registration number under sub-rule 2 of Rule 4.
Beneficiaries of the said CSR project in the form of self-help groups, collectivities, entities, or a public authority, provided that any capital asset created by company prior to the commencement of the company's corporate social responsibility policy amendment rule 2021 shall, within a period of 180 days from such commencement, comply with the requirement of this rule, which may be extended by a further period of not more than 90 days with the approval of the board based on reasonable justification. अब ये क्या कह रहा है? अब आपके पास 12 लाख था, 12 लाख आपने सोसाइटी में खर्चा ना करके एक बिल्डिंग बना दी, बोले स्कूल है। वो स्कूल का मालिक कौन है? कंपनी। हाँ, तो वो कह रहा है सबसे पहले तो कंपनी को कुछ भी कैपिटल एसेट होल्ड नहीं करनी सीएसआर की। अच्छा, तो इसका मतलब आप पहले बोल रहा है कि आप सीएसआर अमाउंट स्पेंड करो, जितना चाहिए उतना स्पेंड करो। किस चीज के लिए? क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, हाँ, लाइब्रेरी। लेकिन वो जो स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी है, वो कौन कौन करेगा? इन द नेम ऑफ एनजीओ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को राइट है इनको टेक ओवर करने का इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, टू बी हेल्ड in the name of NGO or beneficiary of CSR project। तो beneficiary कौन हो सकते हैं? बेनिफिशियरी तो जैसे वो बच्चे हैं अब उस केस में, लाइक ग्राम पंचायत इनको को वो दे दिया आपने, या वुमेन की बात कर रहे थे आप, आपने एक सेंटर बनाया, तो आपने क्या किया? कोऑपरेटिव बना के वुमेन्स की, और वो बिल्डिंग उनके नाम पे कर दी, कोऑपरेटिव के नाम पे। राइट। बिल्डिंग द नेम ऑफ कोऑपरेटिव। जो बेनिफिशियरी थी उनकी एक सोसाइटी बनाई, जैसे अपने फ्लैट्स बच जाते हैं, बिल्डर जो है जमीन किसके नाम पे करता है? सोसाइटी के नाम पे करता है, सबके बेनिफिट के लिए। राइट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा किसी पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे, गवर्नमेंट के पास। तो किसी भी कंपनी में सीएसआर पैसे से खरीदी हुई एसेट नहीं हो सकती। राइट सर। दैट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना है और कैपिटल होना है, तो उसको ट्रांसफर करना है। एक मिनट, ऊपर लेता हूं इसको। CSR amount will be spent by a company for creation and acquisition which shall be held by a company। अच्छा ठीक है, समझ गई ना? क्योंकि अगर कंपनी के नाम पे आप बेच के वापस से खरीद लेगी, अपना पैसा बना लेगी। इंडिया है ना ये, उसने सब अपने कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग भी बना दी, हॉस्पिटल भी बना दिया, सब बना दिया, बाद में कंपनी बेच दी, उन सबको भी बेच दिया और पैसा ले लिया। फिर अब जिस दिन ये रूल्स आ गए, हाँ, तो जिन्होंने ऑलरेडी सीएसआर के पैसे से बिल्डिंगें बना रखी हैं, उनको क्या करना है? Provided that any capital asset created by company prior to the commencement of the company's CSR policy amendment rules 2021 shall, within a period of 180 days from such commencement, comply with the requirement of this rule, which may be extended by further period not more than 90 days। तो मैक्सिमम कितना टाइम हो गया ये करने के लिए? एग्जिस्टिंग 180 plus 90 कंपनी के लिए 270 days। दैट मीन 9 months के अंदर। ये रूल कब से आ गए? 1 अप्रैल से आ गए। हाँ जी सर। तो 9 month कब खत्म हो रहे हैं? सितंबर। 9 month नहीं, दिसंबर, सॉरी, सितंबर। तो उनको 31 दिसंबर से पहले ये सब ट्रांसफर करना है। यस सर। क्लियर है? 4th रूल। यस सर। अब सीएसआर स्पेंड का समरी सब क्लियर है क्या? एक बार देख के समझा दो मेरे को, क्या क्या कह रहा है, 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या। तो बेसिकली सीएसआर एक्सपेंडिचर में सबसेक्शन 1 कहता है कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो टोटल सीएसआर स्पेंड का सिर्फ 5% ही स्पेंड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल यही है कि एज मच एज वी वांट, बट सीएसआर स्पेंड में सिर्फ 5% ही काउंट होगा। हाँ मतलब, हाँ, तो मतलब बेसिकली ये नहीं हम कर सकते कि अगर 100 करोड़ सीएसआर है तो हम 100 का 100 करोड़ उसी में उड़ा दें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और स्टाफ के एक्सपेंसेस दिखा के और कहते कि हो गया हमारा सीएसआर। अगर 10 लाख रुपए सीएसआर स्पेंड है और आपका जो सीएसआर मैनेजर है उसकी सैलरी 10 लाख है, तो हो गया सीएसआर? नहीं ना?
तो CSR नहीं हुआ ना, वही तो CSR बेसिकली मैनेजर बचने की का। सैलरी का सिर्फ 10 लाख का हम्म, 5% ही हम उसमें कवर कर सकते हैं, बैलेंस तो आपको CSR में ही करना है, एक्चुअल CSR में ही करना है। राइट सर। वो एक्टिविटी या उन एक्टिविटी को करने के लिए जो लगा खर्चा डायरेक्टली, वही दो CSR स्पेंड है। राइट सर। ठीक है, 2 में तो और फिर इस अभी अगर हमें वही है कि अगर कोई CSR एक्टिविटी करके उसमें से अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है, हम्म, तो वो या तो दैट कैन बी अगेन फ्लोड बैक टू द सेम CSR एक्टिविटी, और इट कैन बी ट्रांसफर टू unspent CSR account for the ongoing activity as per the CSR policy and annual action plan, or it can be transferred to the fund mentioned in schedule 7 within 6 months from the ठीक है। financial year. हाँ जी। थर्ड क्या कह रहा है? Set of requirements under subsection 23. हाँ, अगर एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर दिया है तो वो सेट ऑफ हो सकता है अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 135 अप टू, मतलब 3 सक्सीडिंग ईयर्स से। मतलब अभी अगर हम 20-21 की बात करें तो 21 या 21-22 की बात करें तो 22-23-24-25 तक हम कर सकते हैं। अब उसमें अगेन उस जो भी ये हम कर रहे हैं सेट ऑफ, इसमें उस CSR एक्टिविटी से जो मतलब उससे प्रॉफिट जो मिला है वो नहीं इंक्लूड हो पाएगा। देन एक बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड सेट ऑफ विदाउट अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। तो बस ये तो इतना ही हो गया। फिर the CSR amount may be spent by a company for creation and acquisition of a capital asset which shall be held by. So CSR amount जो है वो एक कंपनी स्पेंड कर सकती है क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ ए कैपिटल एसेट, बट दैट कैपिटल एसेट विल बी हेल्ड बाय एक सेक्शन 8 कंपनी या फिर पब्लिक ट्रस्ट या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी, जिसके ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्वियसली एनजीओ की बात हो रही है यहाँ पे अगेन, एंड जिसके पास CSR रजिस्टर, मतलब वही जो हमने पहले भी एक बात करी थी कि एक बनेगी थ्रू होम वी कैन डू इट, उसकी बात हो रही है। उसी एनजीओ के नाम पे वो होल्ड हो सकता है, और या फिर वो अब जैसे कोऑपरेटिव है, जैसे हमारी अभी जो सोसाइटी है बेनिफिशियरी है जिसके लिए आप CSR कर रहे हो उनके नाम पे कर दो। हाँ, अब जैसे वुमेन वो जो है वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ले तो उनके थ्रू, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गई या ये सब हो गई, इनके ग्राम पंचायत होगी। हाँ, प्रोवाइड दैट एनी कैपिटल एसेट क्रिएटेड बाय कंपनी प्रायर टू द, और अगर CSR रूल से पहले हमने कुछ भी कर लिया है कैपिटल एसेट क्रिएट, तो 180 days प्लस इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 90 days, टोटल 270 days में इस रूल की रिक्वायरमेंट को हमें मीट करना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हमने कितने रूल पढ़े हैं आज के दिन में अभी तक? हमने CSR एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि आगे CSR पीछे वाला ना भूल जाए इसलिए। एक पढ़ा हमने CSR कमेटी का कि कंपोजिशन क्या रहेगी और वो क्या काम करेगी, एनुअल एक्शन प्लान। हाँ जी, 5 नंबर पे। ठीक है, छठा है ओमिटेड था, और सीधा हम 7 नंबर पे आए। 5 और 7 अभी 2 रूल पढ़े हमने। हाँ, एक CSR एक्सपेंडिचर और एक CSR कमिटी। चलो आगे बढ़े। हाँ जी। नेक्स्ट CSR रिपोर्टिंग, कॉपी मार लो, Ctrl+C। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, बिकॉज आप यहाँ पे कुछ ना एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, वहां पे पढ़ने के बाद आपको गायब हो जाएगा। CSR रिपोर्टिंग बोलो। The board's report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure 1 and Annexure 2 as applicable. सबसे पहले इन्होंने फॉर्मेट दे दिया किस चीज का, फॉर रिपोर्टिंग इन बोर्ड रिपोर्ट, किन के द्वारा, कंपनीज वेयर CSR एप्लीकेबल, तो वॉलंटरी वालों को नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
these rules. कंपनी कवर्ड कौन सी है इस रूल में? जो पहले सेक्शन में लिखा था, जो क्राइटेरिया पूरा कर रही है. अब यहाँ पे ये Yes. कंसेप्ट समझ लो कि आपके पास CSR अमाउंट स्पेंड करने के लिए नहीं है, आप लॉस में हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, still you are supposed to do this because your company is covered under that rule 1 + 3 years. हाँ. बिकॉज आपको ये एग्जांपल भी मिल सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि अरे हमारा तो CSR स्पेंड ही नहीं है कुछ भी, हम तो लॉस में, तो व्हाई शुड वी गिव दिस रिपोर्ट. तो बोल रहा है कि स्पेंडिंग से लिंक नहीं है, जो कंपनियां इसमें कवर है इसमें लिखा होता है एवरी कंपनी, और फिर उसके बाद जो जिसका टर्नओवर मैच हो गया वो प्लस अगले 3 साल तक इस रूल में कंप्लाई करेगी. 1 + 3 Yes, का sir. कंसेप्ट था ना, तो ये उनके लिए. तो इन्होंने क्या Yes, किया, sir. फॉर्मेट दे दिया. कौन से फॉर्मेट दे दिए? अनेक्सर 1, अनेक्सर 2. तो हमें देखना है कि अनेक्सर 1 किसके लिए और अनेक्सर 2 किसके लिए. ठीक है, पहले सेक्शन में इतना ही लिखा उसने. ठीक है सर. तो मेन यहाँ पे जो मुझे बताना था वो ये बताना था कि CSR स्पेंड आपकी जीरो एलिजिबिलिटी आ रही हो लॉस के कारण, बट स्टिल अगर आपको CSR एप्लीकेबल है 1 + 3 इयर्स में हो तो आपको ये अनेक्सर देना ही देना. 2 बोलो. In case of a foreign company, the balance sheet filed under clause B of subsection 1 of section 381 of the Act will contain an annual report on CSR containing particulars specified in annexure 1 or annexure 2 as applicable. ठीक है, अब यहाँ पे उसी कंटेक्स्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. यहाँ पे जो सेम फॉर्मेट आल्सो फॉर फॉरेन कंपनी. covered under 135. ओके, आगे. थर्ड. बोलो. हेलो. Sorry, mute press हो गया था. Every company having average CSR obligation of 10 crore rupees or more in pursuance of subsection 5 of section 135 of the Act in the 3 immediately preceding financial years shall undertake impact assessment through an independent agency of the CSR projects having outlays of 1 crore rupees or more and which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact study. ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो. राइट मूव 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23. ठीक है, 19, 20 में इसका CSR का बजट था 15 करोड़. 20, 21 में 20 करोड़ CSR बजट की बात हो रही है, और यहाँ पे 30 करोड़ और यहाँ पे 40 करोड़. ठीक है, और एक साल और ले लो, 18, 19, 10 करोड़. ठीक है, अब हम खड़े 21, 22 में. तो वेदर वी आर रिक्वायर्ड टू डू इम्पैक्ट असेसमेंट, यस और नो. तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया, 45 डिवाइड बाय 3 15 करोड़. 15 करोड़ हो गया. which is greater than 10 crores. Which is greater than 10 crores. So that means answer is yes. अब करना तो है, लेकिन किस एक्टिविटी का करना है. अब 10 करोड़ में 20 प्रोजेक्ट थे having budget of 50 lakhs each. So whether we are required to do it,
Yes, we are required to do it. दोबारा पढ़ो, इस लाइन का मीनिंग निकालो कि Project. किन का करना है. हैविंग आउटले ऑफ रुपीज, Having every company having average CSR of 10 crore rupees or more in percent, the three residential undertaking through an independent agency of their CSR projects having outlays of 1 crore rupees or more. नहीं, ये तो 50 lakhs है. ठीक है. और यही 10 प्रोजेक्ट होते 1 करोड़ वाले, तो करना पड़ता. और अगर यही प्रोजेक्ट यहाँ पर हुए होते, यहाँ पर 1 करोड़ each, 1 करोड़ 1 करोड़, अगर यही प्रोजेक्ट यहाँ पे होते तो रिक्वायर्ड होता 3 in the 3 immediately preceding financial years है. ये तो आपकी एलिजिबिलिटी ये भी होगी ना, एलिजिबल तो हो गए आप. अब हम्म, 18-19 के प्रोग्रामों की भी करनी है आपको चेकिंग, 19-20 की भी करनी है, 20-21 की भी करनी है. तो इस नहीं, but केस इसमें में ये है ना कि 21 which have been completed not less than 1 year before undertaking तो the इसका impact study. मतलब नहीं, इसमें नहीं आता. आप 21-22 में कौन से 2 प्रोजेक्ट्स की कर सकते हो? सिर्फ 18-19 और 19-20 की कर सकते हो ना इम्पैक्ट असेसमेंट. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ये बोलना चाह रहा हूँ मैं. वो भी तब जब बजट 1 करोड़ से ऊपर का हो. राइट. ठीक है. तो यहाँ पे यस हो गया. उसके बाद फॉर प्रोजेक्ट्स फॉर आउटले ग्रेटर देन 1 करोड़, और कैसे? थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी. तो आप खुद नहीं कर सकते, तो यू हैव टू एंगेज समवन. तो ये पूरे सेक्शन का क्रक्स जो है वो ये है. अब एक बार पढ़ दो 3A और बोलो कि आपको समझ आया. हेलो. हाँ जी. Every company having average CSR obligation of 10 crore rupees or more in pursuance of subsection 5 of section 135 of the Act in the 3 immediately preceding financial years shall undertake impact assessment through an independent agency of their CSR projects having outlays of 1 crore rupees or more and which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact study. तो क्लियर है क्या है? किन कंपनियों को करना है? Yes sir. हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर. किनको करना है? जिनका पिछले 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट जो है, एवरेज नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ध्यान से पढ़ो. एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, सॉरी, एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन जो है वो 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, उन्हें ये करना है. और ये इस केस में ये है कि 1 करोड़ रुपीस का मिनिमम आउटले होना चाहिए. अगर 40 या 50 प्रोजेक्ट कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेक के साथ तो उसमें नहीं चलेगा. बेसिकली दे आर टारगेटिंग प्रोजेक्ट्स विद 1 करोड़ से ज्यादा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और एंड और जो विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर. सो मतलब कम से कम मिनिमम 1 ईयर हो चुका होना चाहिए उसको कंप्लीट हुए. अगर अभी रिसेंटली 1 मंथ या 2 मंथ का इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हो आप. ठीक है, कर सकते. तो इससे क्या होगा? इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एक रिपोर्ट आएगी, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट. असेसमेंट रिपोर्ट कौन देगा वो? बोर्ड. बोर्ड को कौन देगा? ये सीएसआर कमेटी. नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंसी. अच्छा एक मिनट. ठीक है. अब ये रिपोर्ट जो आई वो कहाँ जाएगी? थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. ये कहाँ जाएगी? सीएसआर कमेटी. नीचे पढ़ो बी को. The impact assessment report shall be placed before the board and shall be annexed to the annual report on CSR. बोर्ड को जाएगी और वो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो सीएसआर बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगी. अनेक्सर 1 या 2 के साथ में. क्लियर है? यस सर. ये बी भी ऊपर चला गया. 3C क्या कह रहा है? A company undertaking impact assessment may book the expenditure towards corporate social responsibility for that financial year, which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure for that financial year, 50 lakh rupees, whichever is less. तो इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए कितना पैसा अलाउ कर रही है गवर्नमेंट? Company may book the towards for that, which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure allowed on impact assessment
कितना 5% ऑफ 5% of CSR expenditure. और 50 lakhs whichever is Less होगा मेरे ख्याल से. ठीक है. तो मिनिमम 50 लाख या जो खर्चा है वो आप उसको बुक कर हाँ जी. सकते हो. मोर नहीं लिखा हो. ठीक है. तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए खर्चा तो आप सीएसआर हाँ. में मैक्सिमम कितना ले सकती हो? 1 करोड़ और 50 1 लाख. करोड़ पे कर ये अगर 5 5%, ये सुनो ना, ये 5 5% लाख आएगा. सीएसआर एक्सपेंडिचर 1 करोड़ है हाँ हाँ हाँ. और 50 लाख रुपीस विच एवर इज लेस. तो हाँ इन तो दोनों में कम क्या होगा? 5 lakhs होगा. 50 lakhs. हाँ 1 मिनट. हाँ हाँ सॉरी 50 lakhs होगा. वो तो 5 करोड़ आएगा. ठीक है. नहीं 50 lakhs कैसे कम होगा सर? 1 करोड़. देखो 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर मैंने ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दिया है 1 करोड़ रुपए. अच्छा अच्छा. ओके. टोटल परसेंटेज सीएसआर ओके. स्पेंड था 20 करोड़ का. अच्छा अच्छा ठीक है. मुझे लगा 1 करोड़ हाँ इज द टोटल ठीक स्पेंड. है. इसलिए 1 करोड़ मुझे और समझ. 50 लाख, तो 50 लाख रुपए आप सीएसआर में बुक कर सकते हो. ठीक है तो सर. एबीसी इम्पैक्ट असेसमेंट का रूल जरा मुझे फटाफट बता दो. एबीसी. हाँ. सो बेसिकली इम्पैक्ट असेसमेंट में ये होता है कि जो भी कंपनीज का CSR ऑब्लिगेशन एक्सपेंडिचर जो है, एवरेज CSR एक्सपेंडिचर जो है, दैट इज मोर देन 15 करोड़ पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर. 5 क्यों बढ़ा दिए? हाँ सॉरी दैट इज मोर देन 10 करोड़ इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. उनको इम्पैक्ट असेसमेंट. हाँ. सिंपल तो समझो ना. उनको राइट मूव एकेडमी 3 साल का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको उन प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करना है जिनको पूरे हुए 1 साल हो चुका है और जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है. राइट सर. क्लियर है? हाँ जी. और ये रिपोर्ट जो आएगी इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू करानी है, बोर्ड में रखनी है, अपनी सीएसआर रिपोर्ट के साथ अटैच करनी है. उसके अलावा आपको इसके ऊपर मैक्सिमम खर्चा जो आप कर सकते हो 5% ऑफ सीएसआर स्पेंड और 50 लाख विच एवर इज लेस. राइट. खर्चा आप जितना चाहिए करो लेकिन सीएसआर स्पेंड में इतना ही इंक्लूड होगा. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट 9th. Display of CSR activities on its website. The board directors of a company shall, after taking into account recommendations of CSR committee, approve the CSR policy for the company and disclose contents of such policy in its report, and the same shall be displayed on the company's website if any as per the particulars specified. यहाँ से पढ़ ये पढ़ 9th and 10th. क्यों वो omitted है क्या वो? हाँ वो पुराने वाला है. अच्छा. The board of directors of the company shall mandatorily disclose the composition of the CSR committee and CSR policy and projects approved by the board on their website, if any, for public access. Composition disclose करना है कि 3 डायरेक्टर हैं, 1 इंडिपेंडेंट है या 2 चलिए हैं, इसको भी कॉपी और CSR नोट्स भी बन जाएंगे खड़ा. ओके. बोलो. हाँ क्या क्या करना है? The board of directors of the company shall mandatorily disclose the composition of the CSR committee and CSR policy and projects approved by the board on their website, if any, for public access. Composition. So basically, of CSR committee. CSR policy. और projects. इसमें एनुअल एक्शन प्लान. वो किसका पार्ट है? वो सीएसआर कमेटी रिकमेंड सर पॉलिसी हाँ वही. पर सर वो क्यों होगा? वो तो किसी का भी पार्ट नहीं होगा. सीएसआर पॉलिसी की डेफिनेशन बताना. सीएसआर पॉलिसी की डेफिनेशन उसमें वो सब था ना कि हमारे सब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मॉनिटरिंग वाला पार्ट था. व्हाट डू यू मीन बाय सीएसआर पॉलिसी? CSR policy is formulated to include the projects and programs that we will be carrying on in the upcoming year. मैं क्यों पॉइंट निकाला? मैं ये चेक करना चाह रहा था कि क्या एनुअल एक्शन प्लान जो कंपनी ने बनाया है वो भी डिस्क्लोज करना है क्या?
हाँ तो तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है ये क्योंकि सीएसआर नहीं है, इसलिए पढ़ो ध्यान से, इंटरप्रिटेशन करो। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान। finding principles for selection, implementation, monitoring as well as हाँ formulation of the annual action plan, ठीक है कि कैसे बनाया हमने annual हाँ, plan। लेकिन एनुअल प्लान इसका पार्ट नहीं है। हाँ सीएसआर कमिटी हमने किस बेसिस पे बनाया एनुअल एक्शन किस प्लान, वो बेसिस पे इसका बनाओगे, बनाया नहीं बनाओगे, हाँ हाँ जी। उसके एक गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए कि आप एनुअल एक्शन प्लान कैसे बनाओगे। लेकिन बनाएगी कौन? सीएसआर कमिटी। अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड। फिर बाद में उसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो सीएसआर पॉलिसी के अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल है एनुअल एक्शन प्लान बनाने के, लेकिन एनुअल एक्शन प्लान इसका पार्ट नहीं है। और क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, इसलिए वेबसाइट पे जाना जरूरी नहीं है। राइट ना? यस सर। तो ये 3 चीजें जाएंगी आपकी वेबसाइट पे। अब अगर आप किसी भी कंपनी को, बड़ी कंपनी को चेक करो, देखो ये 3 चीजें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो अब यहीं से ही आपको समझ आएगा वो नॉन कंप्लायंट है। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर है कि नहीं, पॉलिसी है कि नहीं, प्रोजेक्ट। ये तीनों चीजें तो चाहिए ना आपको वहाँ पे। यस सर उनकी अपनी वेबसाइट पे ना। और हाँ, अप्रूव्ड बाय बोर्ड, अप्रूव्ड बाय बोर्ड। तो इसका मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लिख दिया जनरल, वैसा नहीं। जो बोर्ड का रेजोल्यूशन है कि ये प्रोजेक्ट आप करने हैं, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब एनुअल होना चाहिए, क्योंकि आप एनुअल एक्शन प्लान बना रहे हो। तो ये भी देखना, आपको मोस्ट ऑफ द साइट पे नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल कंप्लायंट है उन्हीं के उसमें मिलेगा। ठीक है, हाँ मतलब रिलायंस वगैरह में मिलेगा, बट तो छोटी छोटी कंपनियों में नहीं मिलेगा अभी, जो इनके तिलक लिए नगर में इग्नोरेंट है। मिलेगा। चेक करो, नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ चलो आगे बढ़ो। Until a fund is specified in Schedule 7 for the purposes of subsection 5 and 6 of Section 135 of the Act, the unspent CSR amount, if any, shall be transferred by the company to any fund included in the Schedule 7 of the Act. ठीक है, तो ये जनरल है कि जब तक गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक फंड आपको नहीं बताती, तब तक आप वो पैसा शेड्यूल 7 में किसी भी फंड पे डाल सकते हो, अनस्पेंट अमाउंट। ओके सर, इन एनी फंड। ओके सर। ठीक है, अब ये रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर मेरे को केवल हेडिंग ही बताना हो तो 1 नंबर था एप्लीकेबिलिटी कि क्या था, टाइटल शॉर्ट, एक था शॉर्ट टाइटल, 2 था डेफिनेशन, डेफिनेशन में भी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सीएसआर एक्सपेंडिचर, नहीं एक्टिविटीज वाला भी था। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नहीं था, एक्टिविटीज था उसमें, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और वो सब जिसमें। व्हाट इज सीएसआर, डेफिनेशन की बात करते हैं ना, ताकि एकदम बर्ड आई व्यू रहे कि क्या क्या। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था एक और, नेट प्रॉफिट था। तो 5 चीजें थी, एक्टिविटी, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सीएसआर पॉलिसी, नेट प्रॉफिट और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट डेफिनेशन में। हाँ जी। 3 में था आपकी सीएसआर कमेटी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो कैसे बननी, क्या बननी, और फिर उसके क्या क्या काम थे, जो क्या क्या करेगी एनुअल एक्शन प्लान में। यस यस। नहीं इसमें नहीं था। 3 नंबर में क्या था? 3 में एप्लीकेबिलिटी थी, कि कौन कौन सी हर कंपनी को। हाँ ये 3 नंबर का था ना, 3-1 था। कि किस किस को ये एप्लीकेबल है और फिर कब तक एप्लीकेबल है। तो 3 रूल जो था वो सिंपल ये बोल रहा था कि हर कंपनी को एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका ये बोल रहा था कि अगर एक बार एप्लीकेबल होगी तो 3 साल आपको एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। फिर रूल 4 था आपका सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, जिसमें आपने बोला था कि वो कंपनी खुद कर सकती है, एनजीओ से, गवर्नमेंट से, बाहर की एनजीओ से और एंटिटी से, जिन्होंने सीएसआर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हो। ये था 4 नंबर इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती हो, कोलैबोरेट कर सकती हो। आपको इंश्योर करना है कि आपके बजट यूज हो और ऑनगोइंग में इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना है। 5 था सीएसआर कमेटी का, जिसमें डायरेक्टर है नहीं है वो सब आपने चेक किया था। और फिर वो एनुअल एक्शन प्लान में क्या बनाएगी वो चेक किया था। हाँ जी। फिर 6 ओमिटेड था, 7 में सीएसआर स्पेंड था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5% से ज्यादा नहीं होगा। सरप्लस जो आएगा उसको आप क्या करोगी,
उसके बाद जो अगर एक्सेस अमाउंट स्पेंड किया उसका क्या करोगी, और उसके बाद आप अगर कैपिटल एसेट के लिए यूज कर रही हो तो उसका क्या करना है। ठीक राइट है, सर। ये पढ़ा था हम लोगों ने। फिर रिपोर्टिंग पढ़ा कि एनेक्सर 1 या एनेक्सर 2 जो रूल्स में दिए हैं उसके बेस पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। फॉरेन कंपनी को भी एनेक्सर 1 2 एप्लीकेबल है। उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट का आपने पढ़ा कि किन कंपनियों को इम्पैक्ट यस असेसमेंट सर, करना है, करना और पड़ेगा। उसके राइट, बाद वेबसाइट पे आपको क्या क्या चढ़ाना है, और ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट डिस्प्ले। अमाउंट क्या है। ठीक है, अब लास्ट चीज बच गई हाँ जो बार बार शेड्यूल 7 आ रही है, वो एक शेड्यूल 7 देख लेते हैं, फिर अपन क्लोज करते हैं। हाँ जी, यस सर। क्लोज कहाँ पे लिखा हुआ था, सीएसआर पॉलिसी शेड्यूल्स पे आ जाएगा सर, नहीं तो शेड्यूल 7। इसमें था ना, एक्सपेंडिचर में अनस्पेंट अमाउंट कहाँ पर है? पॉलिसी में भी होगा सर, सीएसआर में भी होगा, हम्म, इसमें नहीं है। हम्म, सीएसआर जहाँ डिफाइंड है उसमें होगा। इसमें भी था ना लास्ट में, कहाँ पे, रिपोर्टिंग में था कि किधर था, 9 10 में था। सीएसआर की डेफिनेशन में था, और एक अगर हम शेड्यूल ही खोल लें तो 7 मिल ही जाएगा, अगर हम पूरा एक्ट खोल लें तो। एक्ट कहाँ है आपका, मेन पे जाना पड़ेगा, आपने रूल्स खोले हुए हैं ना, आपको एक्ट में जाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट, इसके पीछे शेड्यूल 7, ये एक्टिविटीज विच में भी इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये क्या क्या एक्टिविटीज है, तो ये 8 9 अलग अलग इन लोगों ने दी हुई है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ये शेड्यूल 7 है, आपको इसमें से कुछ भी होना चाहिए। इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, etc., education, gender equality, environment sustainability, heritage, armed forces, training to rural sports। ये फंड आ गया, देखो, कंट्रीब्यूशन टू पीएम प्राइम फंड। मिनिस्टर्स फंड, ठीक है, और बहुत सारा प्राइम कोविड मिनिस्टर का है सिटीजन इसके आगे, असिस्टेंस रिलीफ फंड, और एनी अदर फंड्स इमरजेंसी एस्टेब्लिश्ड सिचुएशन। बाय गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, contribution to research organizations, contribution to universities, कोविड वाले हैं rural ये वाला ना development ये। projects, slum development, disaster management। उसके अलावा बस हो गया ना, यही तक है, बाकी सब मन में यस, रखते हैं। तो ये आपकी शेड्यूल 9 है, ये तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी सीएसआर पॉलिसी में से इनमें से ही कुछ एक्टिविटीज आपने चूज की हो, इसके बाहर की एक्टिविटी आप यस, चूज नहीं यस। कर सकते, लेकिन ये इस काफी पे तो इलेबोरेट काफी है। क्वेरीज आती हैं हाँ, तो बेसिकली, इस जो भी पे अगर काफी क्वेश्चन queries। आया हम ये कर सकते नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर जाने का और किसी एक हाँ जी, पैराग्राफ में फिट करने का। यस ठीक है, यस चलो करें, क्लोज करें। यस सर। एक्ट एंड रूल्स क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी सर, एकदम। ठीक है, कुछ क्वेरी तो नहीं ना? सर नेक्स्ट, नहीं इसमें कोई क्वेरी नहीं है क्वेरी कोड क्लोज करता हूँ। सर।